मैं हूं पवन त्यागी। कांग्रेस अरविंद केजरीवाल का साथ देने का वादा कर चुकी है और इस वादे से कांग्रेस फंस गई है और अब राहुल गांधी की बुद्धिमत्ता के सवाल उठ रहे हैं। लोग ये सवाल कर रहे हैं, खास तौर पे कांग्रेसी, कि राहुल गांधी का या कांग्रेस का ये जो फैसला है, क्या ये फैसला अपने पैर पर खुद कुल्हाड़ी मारने जैसा नहीं है? निश्चित जानिए कि अरविंद केजरीवाल अध्यादेश पर जो कांग्रेस का समर्थन चाहते थे, उसको लेकर कांग्रेस को लगातार वो ब्लैकमेल कर रहे थे। पटना वाली जो विपक्षी बैठक थी उसका बहिष्कार किया और एक मैसेज दिया कि हम नहीं तो तुम भी नहीं, और इस ब्लैकमेलिंग में कांग्रेस आ गई। रविवार होते होते जो केसी वेणुगोपाल है उनका बयान आ गया कि हमने तय किया है कि अध्यादेश पर केजरीवाल का साथ देंगे। अब सवाल यह है कि इस साथ देने से केजरीवाल का भला होगा या कांग्रेस का? तो आप जान लीजिए, कांग्रेस का जो काडर है इस फैसले से अच्छा खासा नाराज है। लोगों का कहना यह है कि अब हम लोगों को जवाब क्या देंगे जब हम केजरीवाल का समर्थन कर रहे हैं, उस केजरीवाल का जिसने राजीव गांधी का भारत रत्न वापस लेने की बात की, जिसने लगातार सोनिया गांधी पर प्रहार किया, जिसने लगातार दिल्ली की मुख्यमंत्री जो शीला दीक्षित थी उस समय उनको भ्रष्टाचारी कहा। और इसीलिए कांग्रेस का जो काडर है, वो जो पार्टी का आला कमान माने गांधी परिवार, इसके फैसले से अच्छा खासा नाराज है। दिल्ली के जो दो बड़े नेता हैं, संदीप दीक्षित, अजय माकन, ये पहले ही इस बात का लेकर विरोध कर रहे थे कि अरविंद केजरीवाल अपने लिए विशेष ट्रीटमेंट चाहते हैं। अध्यादेश पर जो वो लड़ाई लड़ने की बात कर रहे हैं, असल में दिल्ली के अंदर तो जो भी सरकारें आई हैं, पहले कांग्रेस की सरकारें रही हैं, उनमें से किसी को ये पावर नहीं थी जो अरविंद केजरीवाल चाहते हैं। काम करने वाले को काम करना चाहिए, लेकिन अरविंद केजरीवाल केवल विपक्ष की एक एकता के नाम पर जो नाटक नौटंकी कर रहे हैं। असली खेल कुछ और है, और असली खेल क्या है? अरविंद केजरीवाल ये दिखाना चाहते हैं कि देखिए मैंने कांग्रेस को झुका दिया। इससे केवल एक मैसेज जा रहा है कि जो कांग्रेस विपक्षी एकता करने के नाम पर पटना में, बिहार में जुटी थी, वहां वो सफल नहीं हो पाई। उसके बाद उन्होंने घोषणा की कि हम हिमाचल में जुटेंगे। हिमाचल की बैठक कैंसिल करनी पड़ी, और अब जो बेंगलुरु में होने वाली बैठक है 17-18 जुलाई को, इसमें भी कहा यह जा रहा है कि 9 नई पार्टियों को कांग्रेस बुलाएगी और वो होस्ट करने वाली कांग्रेस है। दावा किया जा रहा है कि 25 विपक्षी पार्टियों को हम बुलाएंगे। लेकिन अब इस पूरे कांग्रेस के कैंपेन की, विपक्षी एकता की दावे की पोल अरविंद केजरीवाल ने खोल दी है। और मैं पहले से कहता आ रहा हूं कि 2024 आते आते अरविंद केजरीवाल ही विपक्ष का प्रधानमंत्री चेहरा बनेंगे। ऐसा प्रयास अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी की तरफ से किया जा रहा है, और उन्होंने कांग्रेस को झुकाकर यह कहीं ना कहीं सिद्ध कर दिया कि देखिए, आप कांग्रेस मना कर रही थी, हम तो सपोर्ट नहीं करेंगे, हम तो अध्यादेश पर साथ नहीं देंगे, और अल्टीमेटली अब आपने घोषणा को मान लिया, खुद घोषणा कर दी, वेणुगोपाल ने बोल दिया। इसका मतलब यह है कि अरविंद केजरीवाल झुकाने में कामयाब हो गए। अब इसका नुकसान किसको होगा और फायदा किसको होगा? तो आप समझिए, पंजाब में आम आदमी पार्टी की फाइट किससे है? सीधा सीधा कांग्रेस से है। अभी वो सपोर्ट में आ जाते हैं, फिर विपक्षी एकता एक हो जाती है, और बेंगलुरु में आम आदमी पार्टी, जिसने पटना में बहिष्कार किया था, निश्चित जानिए कि वो बेंगलुरु में शामिल हो जाएंगे। इसके बाद क्या होगा? क्या कांग्रेस आम आदमी पार्टी के विरोध में पंजाब में बोल पाएगी? जवाब है ना। क्या दिल्ली के अंदर कांग्रेस आम आदमी पार्टी के विरोध में बोल पाएगी? जवाब है ना। दिल्ली में वैसे भी बीजेपी ही जीतनी है, लेकिन अब पंजाब में जब कांग्रेस और आप साथ में आ गए, इसका सीधा फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिलने वाला है। भारतीय जनता पार्टी और अकाली दल मिलने के कयास लगाए जा रहे हैं, लेकिन अगर वो नहीं भी मिले तो भी बीजेपी को सीधा लोकसभा चुनाव में फायदा पहुंचाना बिल्कुल तय हो गया। और ये कांग्रेस की भारी भूल हो गई। कांग्रेस ने जो ये डिसीजन लिया है, ये आत्मघाती इसीलिए है। और आप देख रहे हैं कि जितने भी राज्यों का चुनाव हो रहा है, उसमें भी जहां जहां अरविंद केजरीवाल से कांग्रेस ने समझौता किया है, घोषित तो नहीं किया, लेकिन अघोषित जो समझौता है, उसका सीधा नुकसान कांग्रेस को हुआ है। कांग्रेस के वोट ही शिफ्ट हुए हैं आम आदमी पार्टी में। दिल्ली में भी यही हुआ था। और अब थोड़े दिनों से, जब से आप देखेंगे कि राहुल गांधी ने मुस्लिम वोट की बात करना शुरू की,
चाहे वो बीजेपी को प्रहार कर रहे थे, अमेरिका में जाकर भी कह रहे थे कि भाई मुस्लिम तुष्टीकरण के कारण उन्होंने वहां जाके बोल दिया जी भारत में तो अल्पसंख्यकों के ऊपर अत्याचार होता है। इस तरह की भाषा बोलने से आप देखें कुछ मुस्लिम वोट कांग्रेस की तरफ शिफ्ट होना शुरू हुआ। लेकिन अब जैसे ही अरविंद केजरीवाल इस विपक्षी में दलों में शामिल हो जाएंगे तो क्या होगा, तो मुस्लिम वोट ये देखता है, मुस्लिम वोटर जो है वो ये देखता है कि भाजपा को हराने के लिए कौन दल स्ट्रांग है, वो उसको वोट करता है और एकजुट होकर वोट करता है। अभी उसको लग रहा था कि 2024 में शायद राहुल गांधी प्रधानमंत्री बन जाए, कांग्रेस स्ट्रांग एक पोजीशन में है, लेकिन अब वो दुविधा में होगा और दुविधा में जब आकलन होगा तो कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल एक मजबूत व्यक्ति के रूप में दिखाई देगा। अरविंद केजरीवाल अपने आप को सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा पहले से बोल रहे हैं, और राहुल गांधी तो अगले 6 साल तक चुनाव लड़ पाएंगे कि नहीं अभी वो कहा नहीं जा सकता है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट में वो पहुंच चुके हैं और सुप्रीम कोर्ट में जिस कॉन्फिडेंस के साथ ये कांग्रेसी बोलते हैं उससे तो ये लग ही रहा है कि सज़ा कम हो जाएगी। सज़ा कम हो जाएगी तो फिर वो चुनाव भी लड़ सकेंगे, लेकिन राहुल गांधी को अरविंद केजरीवाल कभी भी प्रधानमंत्री चेहरा नहीं बनने देंगे। और इस कवायद में विपक्षी एकता की मीटिंग में भले ही बेंगलुरु में ये 25 दल जुटने का दावा करें, लेकिन आप देखें कि राहुल गांधी या सोनिया गांधी का आधिपत्य अरविंद केजरीवाल कतई मंजूर नहीं करेंगे। अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी का सीधा सीधा एक आप समझिए ट्रेंड है कि अरविंद केजरीवाल को जो भी अपने से सुपर दिखाई देता है, अरविंद केजरीवाल को जो भी अपने से ऊपर दिखाई देता है, वो उसको या तो साइडलाइन कर देते हैं या तो छोड़ देते हैं। तो अरविंद केजरीवाल सोनिया गांधी की अध्यक्षता में जब विपक्ष की बैठक बेंगलुरु में होगी, निश्चित जानिए कि वहां या तो वो नहीं जाएंगे तो उस सोनिया गांधी को वो एज एक लीडर चेयरपर्सन विपक्ष की स्वीकार कतई नहीं करेंगे। उनका एजेंडा बिल्कुल क्लियर है। 2024 में मुझसे ज्यादा पढ़ा लिखा कोई नहीं, विपक्षी पार्टियों के नेताओं में मुझसे ज्यादा पढ़ा लिखा कोई नहीं, मोदी को चैलेंज करने वाला मुझसे बड़ा कोई नहीं, और इसी एजेंडे को लेकर वो अध्यादेश के बहाने से सिद्ध करना चाहते हैं। जिस दिन राज्यसभा में यह अध्यादेश गिरा, अरविंद केजरीवाल दावा ठोकेंगे कि देखिए जो विपक्षी एकता राहुल गांधी के तत्वाधान में नहीं हो रही थी, जो पटना में नहीं जुटे, जो हिमाचल में इकट्ठे होने पर कैंसिल हो गई, वो विपक्षी दलों को मैंने इकट्ठा कर दिया, मोदी को चुनौती दे दी, और देखिए अध्यादेश के मामले में विपक्षी पार्टी मेरे साथ इतनी आ गई है। लेकिन आपको मैं ये भी बताता चलूं, ये कांग्रेस भी साथ अगर अरविंद केजरीवाल का दे देगी, उसके बावजूद भी राज्यसभा में वो बिल को नहीं रोक पाएंगे। यानी सब विरोध के बावजूद भी राज्यसभा में ये बिल पास होकर रहेगा। ये आंकड़े हैं, और आंकड़े ये हैं कि अभी तक जो अरविंद केजरीवाल हैं आम आदमी पार्टी, उनके पक्ष में राज्यसभा में 70 सीटें हैं। वहीं जो भारतीय जनता पार्टी है उनके पास अभी तक कुल मिलाकर अगर बात करें तो 92 है, और अन्य दलों की मिलाकर यानी एनडीए की अगर बात कर लें तो वो सारा मिलाकर के संख्या हो जाती है 120। तो 120 है। इधर अरविंद केजरीवाल के पास जो खुद के अभी तक दल का समर्थन उनको मिला है उसको मिलाकर 70 बैठता है, जिसमें आम आदमी पार्टी के 10 हैं, टीएमसी के 12, डीएमके के 10, बीआरएस के 7 और आरजेडी के 6, जेडीयू के 5 और सीपीआईएम के 6, एनसीपी के 4, ऐसा ये मिलाकर कह रहे हैं। लेकिन अब एनसीपी क्योंकि टुकड़े हो चुके हैं तो ये 3 शिफ्ट हो जाएंगे बीजेपी की तरफ, 1 इधर इनके पास रह जाएगा। उद्धव ठाकरे शिवसेना के 3 और समाजवादी पार्टी के 3, झारखंड मुक्ति मोर्चा के 2। ये कुल मिलाकर अरविंद केजरीवाल के साथ बैठते हैं ये 70। अब 31 इसमें अगर कांग्रेस के मिल जाते हैं, जो कि अब घोषणा हो ही चुकी है, तो ये संख्या होती है 101। और भारतीय जनता पार्टी का जो एनडीए है और उसके साथ बीजू जनता दल और वाईआरएस कांग्रेस के अगर मिल जाते हैं तो ये संख्या बैठ जाती है 120। यानी अध्यादेश पास होकर ही रहेगा। कांग्रेस अब सपोर्ट कर रही है, इससे केवल यह हुआ कि कांग्रेस की फजीयत हो गई, और अब कांग्रेस को जवाब देना पड़ेगा जब जनता जवाब पूछेगी, और इसका इफेक्ट आने वाले 4 राज्यों के चुनाव में भी होगा। क्योंकि बैठे बिठाए कांग्रेस ने बीजेपी को एक मुद्दा दे दिया कि देखिए भ्रष्टाचार के नाम पर ये सारे दल एक हो गए हैं, जिनको एक दूसरे को अरविंद केजरीवाल भी गाली देते थे,
अरविंद केजरीवाल भी कांग्रेस की शरण में पहुंच गए हैं, सोनिया गांधी की शरण में पहुंच गए हैं। यानी इनका कोई एजेंडा नहीं है, केवल किस तरह से सत्ता में बने, ये इनका एक सूत्री कार्यक्रम है। इनका कोई एजेंडा नहीं है, इनकी कोई विचारधारा नहीं है। मोदी को 2024 में कैसे हराएं, बस केवल ये एजेंडा है। और विपक्षी पार्टियों में आपस में होड़ मची है कि पीएम फेस कौन बने। तो कुल मिलाकर के कांग्रेस ने आत्मघाती कदम उठाया है अरविंद केजरीवाल का साथ देने का वादा करके, और इसमें कांग्रेस का जो काडर वोटर है, जो कार्यकर्ता हैं, वो इस फैसले से नाराज हैं। आगे आने वाले दिनों में इसी फैसले के कारण आप देखना कई कांग्रेसी आपको भारतीय जनता पार्टी या अन्य दलों में जाते हुए दिखाई देंगे। वंदे मातरम।